हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी है और अपरा एकादशी जो कि अपार धन दिलाने वाली है और समस्त पापों का नाश करने वाली है। आज के दिन व्रत रखने से भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, पापों का नाश करते हैं और ये पुण्य की बढ़ोतरी कराने वाली है। इसीलिए इस अपरा एकादशी का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है और इस दिन किए गए व्रत से 1000 गोदान के बराबर फल की प्राप्ति भी होती है। और इसी के साथ साथ ज्येष्ठ मास महात्म भी सुनने का विधान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म का 11वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 10 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाकर श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की कथा प्रारंभ करते हैं। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, सभी योग पापों का नाश करने वाले हैं और पुण्य को देने वाले हैं, तो फिर ज्येष्ठ मास को कैसे श्रेष्ठ कहा गया, तो उसके बारे में आप विधि पूर्वक कहिए। तब स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त दशमी तिथि के दिन लोक प्रसिद्ध गंगा जी स्वर्ग में से उत्तीर्ण हुई थी। राजा भगीरथ घोर तप करके पाप नाशनी गंगा जी को लाए, इसलिए ज्येष्ठ मास सब मासों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है और शेष योग ज्येष्ठ मास की सहचर अनुचर माने गए हैं। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, भागीरथ जी किस कारण घोर तप करके गंगा जी को यहाँ पर लाए तथा पृथ्वी पर पहले कहाँ स्थित हुई। स्कंद जी कहने लगे कि जब समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए विष्णु भगवान जी के नाभि कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस समय ब्रह्मा जी एक हाथ में कमंडल और अन्य हाथों में वेदों को धारण किए हुए थे। तीनों लोगों को पाप रहित करने के लिए वहां का जो पवित्र जल था, वही जल पवित्र करने वाली विश्वजननी गंगा कही गई है। ब्रह्मा जी के कमंडल से प्रकट होने वाली गंगा ब्रह्मा जी के साथ विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई। परंतु जब ब्रह्मा ने कमंडल से गंगा को नहीं निकाला और बहुत ज्यादा वर्ष व्यतीत हो गए, किसी समय दैत्य ने तीनों लोकों को जल से भर दिया। उस समय इंद्रादिक समस्त देवताओं ने मधुसूदन भगवान का पूजन किया। इस पूजन से प्रसन्न होकर भगवान ने कमंडल के जल से तीनों लोकों को स्थापित किया। इसके पश्चात विष्णु भगवान जी के चरण कमल से गंगा प्रवाहित होकर बह निकली। हे तपोधन, जब तक गंगा जी दृष्टि गोचर ना हुई, उसके पूर्व भगवान शंकर ने अपनी जटा को सुदृढ़ बनाकर उसमें गंगा जी को धारण किया। गंगा जी का शिव जी के साथ योग होने से द्विज पक्षी रूप हो गया। तब सभी देवताओं ने विश्वध्वज श्री विश्व शिव जी की प्रार्थना की। तब शिव जी ने अपनी जटाओं से गंगा जी को छोड़ दिया। उस समय प्रवाह रूप से जब गंगा जी गरजती हुई आकाश को चली, तब उसका सर्वोधन सवर गंगा और स्वर्ग वाहिनी नाम पड़ा। उस समय राजा भागीरथ ने घोर तप करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए। वहां पर शेष आदि की स्तुति करने पर गंगा जी पाताल गुफा को चली गई। उस पाताल से राजा भागीरथ द्वारा लाई गई, इसलिए गंगा जी का भागीरथ नाम पड़ा। जब राजा जहन्नु ने गंगा जी का पान कर लिया और उसको दक्षिण कान से निकाल दिया, तब उसको जगत जननी तल में पुरुष जाह्नवी नाम पड़ा। यही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती है और तीनों लोकों की रक्षा करती है। इसीलिए जगत में गंगा का नाम त्रिपथ का पड़ा। गंगा जी कमंडलु समुद्र भूता विष्णुपात समुद्भवा गंगा हर जदोद्भूता स्वर्धनी लोक पावनी भागीरथी जानवी त्रिस्रोता भीषणसु मंदाकिनी भागवती त्रिलोक वासिनी, इन 13 नामों से पूरे संसार में यह विख्यात हुई। जो मनुष्य इन 13 नामों का रात्रि तथा दिन में पाठ करते हैं, उनका वास भागीरथी गंगा नदी के तट पर होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो नित्य नियम स्नान के साथ नामों को पढ़ते हैं, उनको गंगा स्नान के फल की प्राप्ति होती है। इन नामों के पदों से जो नित्य नमस्कार करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर अंत में शिवपुर कैलाश को जाते हैं। मृत्यु के समय निश्चल मन से भक्ति के योग से बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे लोग लोक को लांघते हुए ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य अंत समय इन नाम पदों से अभिमंत्रित कर
जल को अपने शरीर पर सिंचन करते हैं, उनके पातकी होने पर भी यमराज के दूत नहीं छूते। आहो, गंगा के महत्तम कहने में कौन समर्थ हो सकता है। हाँ, यदि आकाश के असंख्य मच्छर के समान अधिक संख्या में मुख हो तो वह मनुष्य गंगा महात्म कहने में समर्थ हो सकते हैं। इसीलिए इस ज्येष्ठ के मास में गंगा स्नान का सबसे ज्यादा खास महत्व माना गया है। अगर गंगा स्नान ना कर सको तो घर पर ही गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करने से गंगा स्नान के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।